जबकि जयपुर राजस्थान से बतौर ख़ास हैदराबाद तशरीफ़ लाए माहिरीन विपिन शर्मा डायरेक्टर टीम 360 और विपुल शर्मा डायरेक्टर टीम 360 और उनके साथियों ने भी खिताब किया, बल्कि बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेस का एहतमाम किया जो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। 2 घंटों में बच्चों ने न सिर्फ मुख्तलिफ अशिया की शनाख्त की बल्कि उनके रंगों के बारे में भी बताया। इस मौके पर टीम 360 के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर अरविंद सिंह और दीगर शख्सियात के साथ साथ जाहिद फारूकी हेड ऑफ द ऑपरेशन सियासत टीवी और मोहम्मद रियाज अहमद भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि इन क्लासेस और DMIT टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन का दफ्तर रोजनामा सियासत में आगाज हो गया है। वालिदैन अपने बच्चों के नामों का जल्द से जल्द इंदराज करवा लें क्योंकि नशिस्तें महदूद हैं। टीम 360 से या DMIT से मिलने का मकसद ये था कि आपने यकीनन लोग तो हथेली में लकीर देख के अपनी तकदीर की बात करते, जो मना किया गया है हमें, लेकिन अब ये साइंस के ज़रिए से, फिंगर प्रिंटिंग के ज़रिए से आपकी मेंटल एबिलिटी को तलाशा जा रहा है। चुनाचे मैं जब फ़लस्तीन और इज़राइल के दौरे पे गया था तो उस वक्त ये बात आई थी, तो वहाँ पे कहा गया था कि अगर लड़के को या लड़की को आगे चल के डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है या साइंटिस्ट बनाना है तो माँ को जब से वो हामिला होती है उसे उसी किस्म की किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए। तो ये कुदरती चीज़ है जिसकी रिसर्च यकीनन हुई है। जैसा रियाज साहब ने कहा कि गौर और फिक्र की बात हर जगह आई है कुरान शरीफ में, तो गौर करना, या ये कहा गया, अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो ग्लैड टाइडिंग्स फॉर दोज हु पॉन्डर, तो सोचने की बात है। तो जब ये DMIT की बात आई थी तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे लोगों को देखें। वैसे हम ट्यूशन पर स्कूल की फ़ीस देकर हज़ारों रुपए से खर्च करते जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी वजह से बच्चा कामयाब नहीं होता है तो यकीनन वालिदैन को मायूसी होती है। शायद इसीलिए कुरान में कहा गया है कि माल और औलाद आजमाइश है। तो आजमाइश से यकीनन मैं ये नहीं कहूँगा कि आजमाइश मतलब कोई आप आजमाइश में पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों की अच्छी तरबियत होना, हम सोचते कुछ होता कुछ, तो बजाय इसके कि अगर बच्चे की जहनी कैफियत अगर कुछ बताती है कि ये बच्चा आगे चल के साइंटिस्ट बन सकता है और हम अगर उसे बैचलर ऑफ आर्ट्स करा दिए तो ये पूरा कैपिटल वेस्ट हो जा रहा। आपके पैसे जितना आप खर्च किए वो काम में नहीं आ रहे हैं और बच्चा अपनी मेंटल एबिलिटी को सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये चीज़ जब आई, अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, तो शायद वही चीज़ को मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ कि आप एक मिसाल ये दिए थे कि आप देखिए वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात आती है तो आप ये बोलते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत स्ट्रांग है, या इंग्लैंड की टीम की बात आई तो इंग्लैंड की टीम स्ट्रांग है। तो ये कहा गया कि बच्चे की जहनी एबिलिटी को देखकर ही बचपने में ही ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये बच्चा साइंस में या ये बच्चा स्पोर्ट्स में या अपनी जो भी फील्ड है इसमें महारत हासिल कर सकता है। तो शायद उसको वही टेंडर एज से जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता उसे ट्रेन किया जाता है। तो ये DMIT भी शायद इसी की एक कड़ी है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस यही है कि आप समझ लीजिए, और अगर समझते हैं कि ये काम में आ सकता है तो फिर अभी से हम बच्चों को 257591 872652128019999895152466 अगेन 952954 हो गए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर, कुछ गलत है नहीं है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। आप मुझे बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि आपकी इतनी फास्ट मेमोरी हो जाए, जैसे मैंने कर दिया, ऑलमोस्ट सारे चाहते हैं।
अब मैं आपको असली कहानी बताता हूँ। ये सारे पेज नंबर हैं और मुझे सारे याद हो गए ना। अब मुझे ये भी याद हो जाएगा कि 25 के ऊपर क्या कंटेंट दे रखा है, वो आपको क्लास में सिखाते हैं कि 25 पे क्या कंटेंट है। उसके बाद हम बोलते हैं कि इतने पेरेंट्स बैठे हैं, मैं बोलूंगा सर से आग्रह करूंगा आप आ जाओ आगे, अपने बच्चे को पेज नंबर बोलिए बुक के अंदर। इन्होंने बोला बता 93, तो 93 पे जो कंटेंट होगा वो बच्चा बोल के बताएगा, जो विपुल सर ने भी बोला। इतनी फास्ट होता है 10 डेज के अंदर। अब मैंने तो यहाँ डिजिट कम थी इसलिए करके दिखा दी, लेकिन बुक के अंदर तो कम से कम 100-150 पेज होंगे आपके, 150 के आसपास। 100 पेज की तो बुक होती है स्कूलों में, तो उसको करने में 10 डेज लगता है। तो एक दिन में 10 पेज, दूसरे दिन में फिर 10 पेज, तीसरे दिन 10 पेज, पूरी बुक होल हार्टेड विद पेज नंबर पूरी याद होती है। लेकिन आपको कैसे लग सकता है भाई, ऐसे कैसे याद हो जाएगा? तो उसका एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैंने दिखाया। देखो मुझे हो गया तो ये बच्चे भी कर लेंगे। कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं? तो एक बार जोरदार खुद के लिए क्लैप कर सकते हो। कैसा लगा सर? बढ़िया। तो ऐसा आपको भी सीखने को मिलेगा। मैं विपुल सर से आग्रह करूंगा कि विपुल सर आगे आपको कंटिन्यू करेंगे और आगे की जानकारी देंगे, क्योंकि इनके पास में एक और ज़बरदस्त मिरेकल चीज़ है कि ये मैंने जैसे करके दिखाया आपका फेथ लेवल बढ़ाने के लिए कैसा पॉसिबल है। और 5 साल से 15 साल के बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन मैं तो 15 से ऊपर हूँ, जस्ट डबल हो गया, तो मैं भी ये चीज़ करके दिखा पा रहा हूँ। तो आप में से बैठा हर शख्स ये कर सकता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या कुछ भी। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको कुछ कंटेंट बोल के बताता हूँ कि आप इससे क्या कर लोगे, वो मैं कंटेंट बोल के बताता हूँ। सर सुनिएगा, कंटेंट जबरदस्त है जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर आपको 8 तरह की ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है, जिस टेक्निक से आप कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल याद कर सकते हो। लेकिन कौन सा? तो डिक्शनरी, पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री की इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, हिस्ट्री की डेट, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, लोकसभा विधानसभा की सीटें, और जो भी आपके क्लास का मटेरियल है, जो भी जितना फास्ट मैंने बोला है उतना हम करा भी देते हैं आपको। बजाओ जोरदार ताली और विपुल सर को बुलाते हैं। आ जाओ सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तुम अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो 100 में 100 लिया। कारण क्या है? कारण ये है कि जो बच्चा स्कूल टाइम का बता रहा हूं, 3 कैंडिडेट से आप क्लियर होएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे जैसे, मेरे और विनीत जी जैसे ऊत प्रकृति के, जिनके 10 में से 4 लाना मुश्किल है, तो उनको तो साइड में कर देते हैं, हम उनको अलग है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड पे टीचर ने लिख दिया 2 + 2 4, तो रटने बैठ जाते हैं 2 + 2 4, 2 4 2 4 2 4 2 4 ऐसे करके याद कर लेते हैं। कुछ होते हैं उससे भी एक्स्ट्रा चलने वाले, सेल्फ ड्रिवन। अच्छा 2 + 2 4 होता होगा तो 4 4 फिर 8 होता होगा, 8 8 16 होता होगा, 16 16 32 होता होगा। ये जो है ना, अब ये जो टीचर ने रटाया और आपने याद कर लिया, मास इसका है। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे हैं वो 70-80% स्कोर करते हैं, बट एक्सपेक्टेशन उनकी भी वही आईआईटी देने वाली है, उनके पेरेंट्स की भी वही आईआईटी देने वाली है। कुछ बच्चे होते हैं 75% से ऊपर वाले, 95 99 वाले, जो सेल्फ ड्रिवन है, दोनों आईआईटी का एग्जाम देते हैं और एक का सिलेक्शन हो जाता है, एक का रह जाता है, जस्ट बिकॉज जो 95% वाला व्यक्ति है ना, वो उसको बाय बर्थ लेकर आया है, और जो 70% वाला है वो मेहनत करके आया है। ये डिफरेंस ताउम्र दिखता है, और हम कहते हैं कि इस चीज से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि आपका एग्जैक्टली ब्रेन किसके लिए बना है, ताकि आप हमेशा 95% पे रहे, उससे नीचे कोई नहीं जाए। ब्रेन में 1200 करोड़ न्यूरॉन्स है, और जब एक्सरे होके आता है ना, तो हमें यह पता होता है कि किस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा है। अभी कॉमन सेंस से आप खुद बताना, उसके बाद आप ही का आंसर जानूंगा। एक हिस्से में आपके 100 न्यूरॉन्स है, एक हिस्से में आपके 10 न्यूरॉन्स है, ज्यादा कौन सा है? 100। अभी रिपोर्ट में आ गया कि इस हिस्से में इसके 100 न्यूरॉन्स है, ये मेडिकल में अच्छा जा सकता है, या मान लो निकल के आया इंग्लिश का लेक्चरर अच्छा बन सकता है। लेकिन वो डॉक्टर साहब मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं तुम 10 वाले को बढ़िया करो, 10 वाले को बढ़िया करो। तो हम हमारी टेक्निक्स अपना के उसको शार्पन कर देंगे 10 न्यूरॉन्स को, कि वो 100 के बराबर काम करे। लेकिन अगर इतनी ही मेहनत हम 100 न्यूरॉन्स पे करेंगे तो वो 1000 के बराबर काम करेगा। तो काय को इतनी मेहनत करनी बाबा? वो जब तुम्हें पता चल रहा है तो क्यों इतना अननेसेसरी मेहनत कर रहे हो उन 10 न्यूरॉन्स पे? हम क्यों करते हैं? कारण बता देता हूं। मान लो कोई बच्चा इंग्लिश का बहुत अच्छा लेक्चरर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, लेकिन उसके लिए तो 10वीं पास करनी पड़ेगी ना भाई। 11th में जाके आर्ट्स लोगे, उससे पहले तो ले नहीं सकते। तब तक उससे तो गणित पास नहीं हो रही है, 10वीं क्या खाक पास करेगा? इसलिए हम हमारी टेक्निक से उसको इतना ले आते हैं कि वो इज्जत के साथ 70-80% के साथ में वो स्कोर कर ले और वो पास हो जाए, ताकि आगे वो आर्ट्स ले सके और फिर एक्सट्रीम पे सक्सेस गट्टिया नाम चाहिए, स्मेल करना हाथ स्मेल करके कलर बताना।
सब एक जगह रब कर रहे, फिर एक ही प्लेस पे रब कर रहे। हाँ, चलो इधर इसको पकड़ो, हाँ, इस वाले में रब कर दो इधर, ब्लू कलर। अब है ना, आपको रब नहीं करना है, हाथ में लेके सीधा स्मेल करना, ठीक है? और यहाँ टच करके बताओ, इसको इसमें सीधा स्मेल, रब मत करो। आराम से, हाँ। अच्छा रब करो। इसका कलर, हाँ कलर ट्राई करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। और ओके, ये वाला ट्राई करो। ऐसे हाथ में रब करना है, और ट्राई करना है, ट्राई करना है। इसको ऐसे हाथ में रब करना है, ट्राई करना है, कौन सा कलर? रोजनामा सियासत ने इंटेलेक्ट एक्सीलेंस एकेडमी के ताउन से दफ्तर सियासत आबिद सदराबाद पर एक शानदार प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें बच्चों की जहानत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह बच्चों की सलाहियतों में इजाफा किया जा सकता है, इन जैसे उमूर पर रोशनी डाली गई। बच्चों के हाफ़ज़े का इम्तिहान भी लिया गया। जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत और दीगर शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आइए देखते हैं इस मुनफरिद प्रोग्राम की झलकियाँ। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब रहे। इसी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए तालीम के मैदान में शानदार मुजाहरे के ज़रिए अपने ख़ानदान, मुल्क और मिलत का नाम और रोशन रखने के लिए रोज़नामा सियासत के आबिद अली खान ऑडिटोरियम में एक शानदार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इंटेलेक्ट एक्सेलेंस एकेडमी और DMIT के ज़रिए तमाम बच्चों में हाफ़िज़े को बाकायदा बनाने और तेज़ करने के सिलसिले में मिड ब्रेन एक्टिवेशन पर मुफ्त सेमिनार का प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की।